This morning I would like to speak to you और आज सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ how to manage our lives और हम अपने जीवन का प्रबंध कैसे करें through the storm और इन आंधियों के बीच में in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। The two things are there. और दो चीजें यहाँ पे है We are in the presence of God, और हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति में हैं and God is everywhere. और परमेश्वर हर जगह पे विराजमान है। Hallelujah. हालेलुया। And in the presence of God, परमेश्वर के हुजूरी में so many people think और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं they thought that if we are in the presence of God, और वो ऐसे सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं nothing wrong would happen to us. और हमारे लिए कुछ बुरा नहीं होगा। No, no, no. ऐसा नहीं। Even in the presence of God, परमेश्वर के उपस्थिति में भी there are so many challenges in our life. और हमारे जीवन में बहुत सारे चुनौतियां होती हैं। Yet, फिर भी when you are in right communication with your God, अगर आप परमेश्वर के साथ सही वार्तालाप में होते हैं He delivers you out of them all. और उन तमाम चीजों से परमेश्वर आपको उठा के ले आता है। Okay? We need to remember और हमें याद करने की जरूरत है we have purpose in life. और हमारे जीवन में एक मकसद है, कि उद्देश्य है। If you don't have a purpose अगर आपके जीवन में मकसद नहीं है and if you are still living, और फिर भी आप जिंदा हैं your life lives in misery. और आपका जिंदगी तकलीफ में गुजरता है। You know, purpose of God परमेश्वर का जो उद्देश्य है kept me alive. और मुझे जीवित रखता है। Hallelujah. हालेलुया। The purpose of God परमेश्वर का जो उद्देश्य है gives me a good family life. और एक अच्छा पारिवारिक जीवन मुझे देता है। Me and my wife, और आप और आपकी पत्नी, since we know the purpose of our living, और आपके जिंदगी का जो उद्देश्य है उसको आप जानते हैं the differences went away. और जो अंतर है वो चला जाता है। There's no pride issue between me and my wife. और आपके और आपकी पत्नी के बीच में कोई घमंड वाली बात नहीं रहती। Okay? And then there is no her fault or my fault. और उसकी गलती या मेरा गलती ये बात नहीं आती, Because we have a purpose. क्योंकि आपका एक उद्देश्य है That purpose और वो उद्देश्य is for the kingdom. और वो परमेश्वर के राज्य के लिए है। If I live, अगर मैं जिंदा हूं, I live for the purpose of God. परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य के लिए जिंदा हूं। Everything will become pleasant and good for you आपके जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा और सुखद रहेगा and if you अगर आप know जानते हैं the purpose of your living. कि आपका जीवित रहने का उद्देश्य अगर आप जानते हैं। Come on, church, get excited. और कलीसिया खुश हो जाए इस बात से। Hallelujah. हालेलुया। We saw the story in the Bible. और बाइबल में इस कहानी को हमने देखा That's what in Mark chapter 4 is recorded. और मरकुस उसका 4 अध्याय में लिखा गया है। Jesus was preaching near the lake. और उस झील के किनारे यीशु प्रचार कर रहे हैं। You know, chapter 4 verse 1. और 4 अध्याय का 1 आयत में Jesus was preaching near the lake. और उस झील के किनारे यीशु प्रचार कर It's रहे a हैं huge lake. और बहुत बड़ा झील है He was preaching. और वहां पे प्रचार कर रहे Now, हैं। preaching near the lake is not an easy preaching. और एक झील के किनारे प्रचार करना आसान प्रचार नहीं होता The है। water rolls. और वहां पे पानी जो है वो बहता है The wind blows. और वहां पे हवा बहती है तेज। So you cannot preach with a normal voice. और अपने
साधारण आवाज से आप प्रचार नहीं कर The सकते। technology of today और आज का जो यांत्रिक विज्ञान है gives us this microphone और ये माइक्रोफोन आज हमें देता है and the loudspeakers और यहाँ पे लाउड स्पीकर हैं and make our voice more, what do you call, sounding better. और हमारा आवाज को बेहतर बनाता है कि लोगों तक वो पहुंचे। Jesus' time, और यीशु के समय में there was no loudspeaker. और लाउड स्पीकर नहीं था So he have to shout. और उनको चिल्लाना था He have to preach beyond his strength. और अपने शक्ति से ज्यादा उनको चिल्लाना था। I preached in Chennai और चेन्नई में आपने प्रचार किया near the Marina Beach. और मरीना बीच के पास It was a terrible time. और वो आपके लिए भयंकर समय था I preached. और प्रचार किया और प्रचार किया At the end of my preaching, I lost all my voice. और आखिरी में आपका आवाज ही गुम हो गया। You know why? क्यों? I have to shout more क्योंकि आपको ज्यादा तेज चिल्लाना था because of the wind क्योंकि हवा बह रही थी and the water rose. और पानी का आवाज आ रहा था Jesus might be tired. और शायद यीशु थक चुका है। How many of you think about Jesus? और यीशु के बारे में कितने लोग सोचते We हैं? know that he is God, और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर but है he bears a physical body. और वो उसका भी एक इंसान जैसा शरीर है। Now Jesus preached the और whole. यीशु ने प्रचार किया By the evening he was dead tired. और शाम तक वो थक चुका था। How many of you know that body get tired? और कितने लोग जानते हैं कि हमारा शरीर थक जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Now Jesus got tired, और यीशु थक गया but in the tired time, और उस थकने के समय में this time he was different. और इस समय वो अलग था। He said, उसने बोला let's go to the other side. और आइए हम झील के उस पार चलें। A tired person always will say, come on, let me go and lie down and sleep for a while. और थका हुआ व्यक्ति हमेशा बोलता है कि मैं जाता हूँ थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। But Jesus didn't say. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं बोला। He said, उसने बोला let's go to other side. आइए हम दूसरे पार चले। Jesus got into the boat यीशु उस नाव के ऊपर चले and they crossed the lake. और उस झील के उस पार वो चले गए। Now the Bible says और बाइबल बताती है Jesus was so tired, और यीशु इतना थक चुका था he fall asleep. और वो सो गया। सो गया। Now when he fall asleep, जब वो सो गया the Bible says बाइबल बताती a है furious storm came. एक भयानक सा आंधी आया The storm, और वो जो आंधी the wind, और वो जो हवा and the flood. और फिर वहां पे जो है समुंदर का लहर। What happened? क्या हुआ? The boat was full of water, और जो नाव था वो पानी से भर चुका था about to drown. और बिल्कुल डूबने वाला था। Apostles shouted to Jesus, और चेलों ने यीशु मसीह के लिए चिल्लाया, Lord, बोला कि प्रभु do you want us to die? क्या आप चाहते हैं कि हम मर जाएं? Can you think about the scenario here? और यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सोचिए इस कहानी को। Jesus was there. यीशु यहाँ पे है It's not Jesus was not there. और ऐसा नहीं कि यीशु नहीं था, Jesus was there, यीशु था but he was sleeping. लेकिन वो सो रहा था A few moments he was just taking a nap. और कुछ समय के लिए वो आंख एक झप्पी ले रहे थे I like that nap, it's called power nap. और वो थोड़ा सा एक छोटा सा झप्पी होता है। What I do is I'm traveling. और जब आप यात्रा करते हैं So when I travel, I sleep. और जब आप यात्रा करते हैं सो जाते When I'm not traveling, I'm working. हैं और जब यात्रा नहीं करते हैं आप काम करते हैं। So when I'm on a flight, जब फ्लाइट में होते हैं I sleep. सो जाते हैं, When I'm a car, कार में होते हैं I sleep. सो जाते हैं And I take a little nap. और थोड़ी देर के लिए सो That जाते हैं refresh me to do the work of God. और उसके बाद वो मुझे मेरे अंदर ताजगी देता है कि मैं परमेश्वर का काम को कर पाऊं। Hallelujah. हालेलुया। So here Jesus took a nap. और यीशु यहाँ पे थोड़ा सो गए And the storm and the wind, everything disturbed everyone. और जो आंधी तूफान और जो हवा है वो सब कुछ जो सबको डिस्टर्ब कर दिया। But the first thing I want you to remember, और पहली बात जो आपको मैं याद दिलाना why चाहता did हूँ, Jesus say, और यीशु ने क्यों ऐसा बोला when he was dead tired, और जब वो बिल्कुल थक चुका था, let's go to the other side? क्यों यीशु ने बोला कि आओ झील के उस पार चलें? Anybody can think about it? क्या कोई इसके बारे में सोच सकता है? Always Jesus, after preaching, he goes up to the mountain and he prays. और यीशु प्रचार करने के बाद पहाड़ी के ऊपर जाके प्रार्थना करते थे।
Today he didn't say. लेकिन आज ऐसा नहीं बोला, This day he didn't say. और आज का दिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, He said, let's go. और बोला कि आओ चलते He हैं। was in emergency. और वो बिल्कुल जरूरी कालीन परिस्थिति में थे। What emergency was he in? और कौन से आपातकालीन परिस्थिति में वो थे? We saw it in the next chapter, और अगले अध्याय में हमने उसको देखा, 5th chapter, 5वीं अध्याय when में। Jesus reached to the another side of shore. और उस झील के उस पार जब यीशु पहुंचते हैं, 2 people came to meet Jesus. और 2 लोग आए यीशु से मुलाकात करने के लिए। Do you know that? आप जानते हैं? Who are they? और वो कौन है? Possessed with evil spirit. और दुष्टात्मा से ग्रसित 2 लोग, Cut themselves. और अपने आप को काटे हुए थे, Shouts on the mountain. और उस पहाड़ के ऊपर चिल्लाते थे, Live in the cemetery. और सेमेट्री में, कब्रिस्तान में रहते थे। While Jesus was preaching here, जब यीशु यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, he must be understanding, hearing और शायद ये सुन रहा होगा the cry of the man. और उस व्यक्ति का चिल्लाना या रोना। How many of you, आप में से कितने लोग हैं, while you are going through difficulties, जब आप परेशानियों के अंदर से गुजरते हैं while you are going through different problems, और अलग अलग समस्याओं के बीच में आप जाते हैं, you can hear the cry of the world. और दुनिया का रोना आपके कान में गूंजता है। Your difficulties, आपके परेशानी में your problems और आपके समस्या में are not the only thing, और यही एक ही मात्र विषय नहीं है, because you know Jesus. क्योंकि आप यीशु को जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। There are people, लेकिन ऐसे लोग हैं they are not set free. और वो आजाद नहीं हुए हैं, They are in problem. और वो समस्या में हैं, They are in difficulty. और वो परेशानी में हैं, They are going through a terrible, terrible time. और भयंकर परिस्थिति के अंदर से वो गुजर रहे हैं। To them, God wants you to reach out. और क्या परमेश्वर चाहता है कि आप उनके पास पहुंचे? Can I read with you क्या मैं आपके साथ पढ़ सकता हूँ? Romans chapter 8, verse 18? रोमियो की पत्री उसका 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। You know, the problems and difficulties you and I go through on earth today, और इस धरती पर आप और मैं जिस समस्या और परेशानी के अंदर से गुजरते हैं, it's nothing. और कुछ भी नहीं है। God परमेश्वर is going to bring glory of Him into your lives. और परमेश्वर अपने महिमा आपके जीवन में लेके आएगा। You know, when God brings glory into your lives, क्या आप जानते हैं कौन से समय में परमेश्वर अपने महिमा आपकी जिंदगी में लाता है? I have found one time, और एक समय मैं पाया, I am most powerful in that time. और उस समय के दौरान बड़ा शक्तिशाली था मैं। You know when? I reach out to somebody who don't know Jesus. और मैं जब ऐसे किसी के पास पहुंचता हूं जो यीशु को नहीं जानता, When I pray for someone who is sick, और जो कोई बीमार है उसके लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं, you know why? आप जानते हैं क्यों? God परमेश्वर wants to reach out to those people. परमेश्वर उन लोगों तक पहुंचना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। God परमेश्वर cannot reach out to those people और उन लोगों तक नहीं पहुंचता unless you are willing to go and reach out to the people. जब तक आप इच्छा नहीं करते कि आप परमेश्वर के लिए उन लोगों के पास जाके पहुंचेंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's God's will, और ये परमेश्वर की इच्छा है all men to be saved. कि हर कोई जो है हर एक इंसान बच जाए। 1 Timothy 2:4 says, और पहला तिमोथी 2:4 में लिखा गया it's है, God's will, और ये परमेश्वर की इच्छा है all men to be saved. कि हर कोई इंसान जो है वो बच जाए। That's not only thing. और एक ही मात्र विषय नहीं है, Further, the Bible says, आगे बाइबल ये बताती है, and और to know और जानने के लिए the truth. सच्चाई को। It's all meant to be saved. और हर कोई इंसान जो है And to बच come to जाए know the truth. और सच्चाई को जान ले। Number 1 is a salvation. और पहला जो है उद्धार, The second portion is discipleship. और दूसरा जो है चेले बनाने का प्रक्रिया। Hallelujah. हालेलुया। It's not a salvation alone. और सिर्फ उद्धार काफी नहीं है, It's also discipleship. और उससे आगे ये है कि चेले It's बनाना है। God's will, और परमेश्वर की इच्छा है all men to be saved और हर एक इंसान बच जाए and to come to know the truth. और सच्चाई को जान ले। Hello. हेलो। Now Jesus यीशु was preaching all day, और पूरा दिन भर प्रचार कर रहा था dead tired, और बिल्कुल थक चुका था, but he can't stop. लेकिन वहां पे रुकता नहीं है। Why he can't stop? क्यों नहीं रुकता? Because the need is great. और क्योंकि जो जरूरत है वो बड़ा है। Hello.
हेलो, The need is great. और जरूरत बड़ा है। But now, और अभी, when they are passing through, और जब वो पार कर रहे हैं, the difficulties came on them. और समस्या परेशानी वहां पे आता है बीचों बीच, Jesus was resting, और यीशु आराम कर रहा था, but disciples were shaken. लेकिन चेले बिल्कुल हिल गए। How many of you recognize that? और आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? Sometime, कभी कभी, though we know God is with us, और जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, we get frightened. और हम लोग बिल्कुल हिल जाते हैं, डर जाते हैं, We get shaken up. और हम हिल जाते हैं, We get shaken up. और हम लोग हिल जाते हैं, Though we know God is with us. जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। Why? क्यों? Why do you get shaken up? क्यों आप हिल जाते हैं? The only thing, और एक ही मात्र विषय है, we have no purpose to live. और हमारे पास एक उद्देश्य नहीं होता है जीने के लिए। If we know that, अगर हम उसको जानते हैं, as Paul said, जैसे पौलुस ने बोला, Paul said, for to me to live is Christ, to die is gain. और वो बोलता है कि मेरे लिए, पौलुस बोलता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना मेरे लिए लाभदायक है। If you are willing to live for Jesus, अगर आप इच्छा करते हैं यीशु के लिए जीने के लिए, no problem will be a problem to you. और कोई भी समस्या आपके लिए समस्या नहीं होगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No devil can come near you और कोई भी शैतान आपके पास आ नहीं पाएगा, because you know why you live. और क्योंकि आप जानते हैं क्यों आप जीवित हैं। The key thing और जो कुंजी वाली बात है of life, जिंदगी का, why do you live? कि आप क्यों जीते हैं, Because you are breathing, that's why you live. और क्योंकि आप सांस ले रहे हैं इसीलिए जिंदा है। Some people said, I'm living for my children. और कुछ लोग बोलते हैं मैं बच्चों के लिए जिंदा हूँ, I heard one lady said, I'm living for my mother. और एक महिला ने बोला कि मैं अपनी माँ के लिए जीवित हूँ। I like the way she said. She said, I'm just living for my old mother. और वो बोली कि मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए जीवित हूँ, जिंदा हूँ। I said, what do you mean that? और मैंने पूछा कि क्या इसका मतलब क्या है, You are breathing for her? और आप उनके लिए सांस ले रहे हो क्या? No. नहीं। So, your mother dies and you die. और आपकी माँ जब मर जाएंगे आप भी मर जाएंगे क्या? That's no meaning of life. और जिंदगी का कोई मकसद The नहीं है। real meaning और is, जो सच्चा मकसद ये है, सच्चा अर्थ ये thy है kingdom come. कि आपका राज्य आए Thy will be done और on आपकी earth इच्छा पूरी हो, as it is in heaven. और जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पर। When that's happened, और जब वो होता है, we Christians, we believers will not be shaken. और हम लोग विश्वासी लोग हिल नहीं जाते हैं, You know, we won't be shaken. और हम लोग हिलेंगे नहीं, Nothing can shake me. और कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Now, Jesus, while he just was resting, और यीशु जब वहां पे आराम कर रहा था, apostles get shaken. और चेले लोग बिल्कुल हिल गए, They shook Jesus. और यीशु को हिला दिया उन्होंने। Why they shook Jesus? यीशु को क्यों हिलाया? Because they are shaken. क्योंकि वो हिल चुके थे। When they are shaken, जब वो हिल चुके थे, they shake Jesus. और यीशु को भी वो हिला That's के। what happened in the church. और कलीसिया में ऐसे होता When है, you go through problems, जब आप समस्या के अंदर से गुजरते हैं, You- समस्या पैदा कर देते हैं, you get shaken and you shake Jesus. और आप हिल जाते हैं और यीशु को भी हिला देते हैं। Lord, परमेश्वर, do you want us to क्या die? आप चाहते हैं कि हम मर जाएं? Arey, Jesus is with you. यीशु आपके साथ हैं। What do you mean you die alone? और क्या बोलते हो कि मर जाएंगे? He is with you. वो आपके साथ हैं। Now the Bible says more clear. और बाइबल अभी बिल्कुल साफ बताती है, Jesus got up यीशु उठ गए and he rebuked the wind and the storm. और उस आंधी और तूफान को डांटा यीशु ने। I read that और उसको मैंने in पढ़ा, commentary. और उसका कमेंट्री में मैंने पढ़ा, How it happened. कैसे ऐसा हुआ, How Jesus rebuked the wind and the storm. और उस आंधी और तूफान को यीशु ने कैसे डांटा। The commentator said, और जो कमेंटेटर हैं उन्होंने बोला, the superior being, और जो सबसे ऊपर व्यक्तित्व है, the creator God, और सृष्टिकर्ता परमेश्वर, woke up और वो उठ गया and command और उसके बाद आज्ञा दिया, to the inferior being, और जो
अब बिल्कुल अस्तित्व में ना रहने वाले व्यक्तित्व है creature और उस सृष्टि को to stop. रुकने के लिए, And it stopped. और वो सृष्टि रुक गया। हालेलुया। We have a supreme being, और हमारा एक सबसे छोटी वाला व्यक्तित्व है, the God, the one who creates everything. और परमेश्वर जो सब कुछ को सृष्टि करता है। He stopped. और उसने रोका He said to the wind, और हवा को बोला stop. रुक जा, The wind stopped. और हवा रुक गई। If he gets up and speak to the cancer, cancer, stop there. It will not grow. अगर वो उठ जाता और कैंसर को बोलता कैंसर रुक जा, तो कैंसर बढ़ेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। He said, stop. Diseases will stop. और वो बोलता है बीमारी रुक जा, तो बीमारियां रुक जाएंगी। He stopped. Your family problem, stop. And it stopped. और वो अगर रोकता है आपका पारिवारिक समस्या को, वो रुक जाता है। It's all about in the words of the supreme being. और वो जो चोटी वाला व्यक्तित्व का वचन के ऊपर सारा निर्भर करता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Such a powerful God we have. इतनी सामर्थ्य परमेश्वर हमारा है। The Bible says the furious, the great storm and the great wind was there. The Bible says. और बाइबल ये बताती है कि बड़ा जो भयंकर तूफान और आंधी वहीं पे था। But after Jesus rebuked, और यीशु ने जब डांटा, the Bible says, बाइबल बताती है, great calm, और बिल्कुल शांत हो गया। great calm. महान रीति से वो शांत हो गया। Hello. हेलो। You may be going through little bits here and there problem. और शायद आप छोटे मोटे परिस्थितियों से गुजर रहे हो, All you need to do, और आपको सिर्फ इतना करना है, come back, और वापिस आइए, वापिस आइए, to the purpose. और उस मकसद के पास Thy kingdom come. कि आपका राज्य आए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I wasn't well fully today. और आज आप अच्छे नहीं थे। My wife knows it. Yesterday I was totally under fever. और कल आप जो हैं पूरी रीति से बीमार थे। But my mind says और आपका मन बोलता है I still can work. कि मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। You know why? क्यों जानते हैं? Thy kingdom come. क्योंकि आपका राज्य आए, Thy kingdom. आपका राज्य आए। Hallelujah. हालेलुया। You know, let me tell you here. और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, God परमेश्वर doesn't have any special place. और कोई खास जगह वो नहीं चाहता, नहीं है, He doesn't have a special place. और उसका कोई खास जगह नहीं है That he said that only here I will heal you. कि उसी जगह में ही मैं तुमको चंगाई दूंगा, ऐसा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। He will heal you anywhere. कहीं भी वो आप हैं वहीं पे वो चंगाई दे सकता है, Unconditionally. और बिना शर्त का, If you believe. अगर विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I really get excited when I know this. और जब मैं इस बात को जानता हूँ मैं बड़ा खुश हो जाता It's हूँ। not that I'm worthy or not. ये नहीं कि मैं योग्य हूँ It's या not नहीं, I'm worthy so I'm praying for people. और ऐसा नहीं कि मैं योग्य हूँ इसीलिए मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा I'm हूँ, worthy or not is not important. और मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ वो जरूरी नहीं है। All important is, सबसे जरूरी बात ये है, are you willing to pray for someone? क्या आप इच्छा करते हैं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। You can pray for someone, अगर किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, God can heal someone. परमेश्वर किसी को चंगाई दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, problem with us, समस्या हमारे साथ ये है, the real problem with us, सही जो बिल्कुल बड़ा समस्या हमारे we साथ है, focus on our problem और हम अपने समस्या के ऊपर नजर रखते हैं, than the need of the kingdom. और परमेश्वर के राज्य का जरूरत को छोड़ के, We think about our problem first. और पहले अपने समस्या के बारे में सोचते हैं। I need this, मुझे ये चाहिए, I have that problem, और ये समस्या है, this problem, ये समस्या है, that problem. वो समस्या When है। I come, जब मैं आता हूँ I need to be prayed for first. और पहले मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। God said no. परमेश्वर बोला नहीं, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो। Hallelujah. हालेलुया। Then the Bible says, बाइबल बताती है all things shall be given unto. और सब कुछ आपको दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I get really excited when I read the scripture. और मैं इस आयत को जब पढ़ता हूँ बड़ा खुश हो जाता हूँ। देखो, look here. Jesus was in the boat और यीशु उस नाव में थे,
And there are other boats also. और बाकी और भी नाव थे। Did you understand what I'm trying to say? और आप समझ रहे हैं जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। Jesus went into the boat. और यीशु उस नाव में चढ़े Apostles were in that boat. और उस जो चेले लोग थे उस नाव में थे And Jesus was in that boat. और यीशु भी उस नाव में थे। Hello? हेलो, Is it clear? ये साफ है। But लेकिन there are other boats. और बाकी नाव भी थे They follow the boats of Jesus. और यीशु के नाव के पीछे वो आ रहे थे। But Jesus was not in their boat. और यीशु उन लोगों के नाव में नहीं थे। Okay? After the storm, और उस तूफान आंधी आने के बाद only one boat remained. और एक ही नाव वहां पे रहा All the rest of the boat might have drowned. और शायद बाकी जो नाव हैं वो डूब गए होंगे। Hello? हेलो, Which boat कौन सा नाव? remained? कौन सा नाव रहा? The boat जिस where नाव में Jesus is in. जिस नाव में यीशु था वो नाव रहा। The rest of the boat, और बाकी जो नाव थे they followed the boat of Jesus, यीशु मसीह के नाव के पीछे वो चल रहे थे, but Jesus was not in that boat. लेकिन यीशु उस नाव में नहीं था। There are many lives, बहुत से जिंदगी ऐसे हैं they follow Jesus, और यीशु के पीछे वो चलते हैं, but Jesus don't live in them. लेकिन उनके अंदर यीशु नहीं रहता। So trouble comes, जब परेशानी आती है challenges comes, और जब चुनौतियां आती हैं they drown. और वो डूब जाते हैं। When people come to church, it looks like all of them have Jesus. और जब लोग कलीसिया में आते हैं ऐसा लगता है कि यीशु हर एक के पास हैं। No. नहीं, Sometimes कभी कभी people have their own private life. और लोगों का अपनी जिंदगी होती है, They live their own life. अपनी जिंदगी वो जीते हैं And they follow Jesus also. और फिर यीशु के पीछे भी चलते They say, हैं Jesus, don't come into our boat, और बोलते हैं कि यीशु हमारे नाव में मत आना but we will follow your boat. और आपके नाव के पीछे हम चलते हैं। You can follow. आप पीछे चल सकते हैं You can follow. और पीछे चल सकते But हैं, after going through, लेकिन इस परिस्थिति के अंदर से गुजरने के बाद only those boats will survive. और वो नाव सिर्फ बचेंगे, जिंदा रहेंगे। Jesus Christ is inside. और जब यीशु मसीह अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। A lot of people comes to me and tell me, oh, why do we go through troubles like this? और बहुत लोग आते हैं मेरे पास और ये बोलते हैं कि हम लोग ऐसे परेशानी में से क्यों गुजरते We हैं believe Jesus. और हम यीशु पर विश्वास We करते हैं, pray. हम प्रार्थना करते हैं We come to Him. और उनके पास हम आते हैं। Why do we go through? इन परिस्थितियों के अंदर से क्यों Psalms गुजरते हैं? 34 verse 19 says. भजन संगीता उसका 34 का 19 में लिखा गया है। Okay. Hallelujah. You know what an interesting thing is? रुचिकर बात ये है Even the righteous go through all the problems. और ये धर्मी जो है इन सब मुसीबतों से गुजरते हैं। It may come to you also. आ सकती है, But लेकिन the Lord that you worship, जिस परमेश्वर का आप आराधना करते हैं the Lord that you believe, और जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं He will set you free from all of them. और उन तमाम परेशानियों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, interesting thing is, रुचिकर बात ये है, even in the time of tiredness, और जब थकने के समय के दौरान भी, even the time of difficulties, परेशानी के समय के दौरान भी, what is Jesus watching? और यीशु क्या देख रहा है? Somebody crying on the mountains. और उस पहाड़ी के ऊपर कोई रो रहा है, उसको देख रहा है। How many of you can sit in these chairs and heard the cry of the people? आप में से कितने लोग यहाँ पे कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों का रोना हुआ आवाज सुनते हैं? If you don't hear, the world is crying to be saved. और अगर आप ये नहीं सुन पाते कि दुनिया रो रही है बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, You're a worthless Christian. और तब बिना काम का मसीह आप कहलाते हैं। आप कोई काम का नहीं है. You must hear the cry of the world और आपको दुनिया का उस रोना को सुनना पड़ेगा more louder than your own problem. और अपने समस्या से ज्यादा आवाज में उसको सुनना पड़ेगा। Then उसके बाद you are disciples of Jesus Christ. और आप उसके बाद ही यीशु मसीह के सही चेले हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Sometimes I may be lying on the bed.
और कभी कभी मैं बिस्तर पे लेटा हुआ होता हूँ I'm restless. और बिल्कुल थक चुके होते I ask God to give me more strength हैं और परमेश्वर को आप मांगते हैं कि मुझे और शक्ति दे because my heart says और आपका दिल बोलता है the much work to do. और कि बहुत काम और करना है. As one of the great men of God, और एक परमेश्वर का महान व्यक्ति हैं a great Baptist missionary. और बैप्टिस्ट मिशनरी हैं वो. His name is Judson. उनका नाम है जडसन. He was a missionary to Burma. और बर्मा में वो एक सेवक थे. On his graveyard, और उनके कब्र में I read a line. एक लाइन लिखा हुआ था. It says, so much to do, और बहुत कुछ करना है but little have done. लेकिन कम किया जा चुका है. थोड़ा ही किया गया. थोड़ा ही किया है. So much to do, और बहुत कुछ करना है but little have done. लेकिन थोड़ा ही किया है. That shook me off. और वो मुझे हिला दिया. I named my son. और आपका बेटे का नाम आपने दिया. You know my name of my son? और आप जानते हैं बेटे का नाम क्या है? Yeah, his name is Jonathan Ansar Jr. और उनका नाम जोनाथन अंसर जूनियर. You know why? आप जानते हैं क्यों? With a vision. और एक दर्शन से. In my time, और कि आपके समय में I might have done little. और थोड़ा सा शायद मैंने किया है. So much I have undone. और बहुत कुछ नहीं कर पाया. So he must continue and do it. और वो उसको आगे बढ़ाएं, जारी रखें और करें. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I want और चाहते हैं आप Jonathan Ansar should work till Jesus come. और यीशु आने तक जोनाथन अंसर को काम करना So चाहिए. he is a junior, he will work. If Jesus delay more further, he will have his children, he will have junior 1, 2, 3, 4, 5. तो यीशु अगर आने में देरी करते हैं तो वो और उनके बच्चे 1, 2, 3, 4 वो सब काम करेंगे Till Jesus come. यीशु आने तक. Hallelujah. हालेलुया. That's what God wants. परमेश्वर यही चाहता है. Come out of your problem. अपने समस्या से बाहर निकलिए. Don't give more attention toward your needs, your difficulty. और आपका जरूरत क्या है, आपका परेशानी क्या है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करें. Hallelujah. Hallelujah. Kingdom first. Kingdom first. पहले परमेश्वर का राज्य. I have no problem with my wife. और आपका आपके पत्नी के साथ कोई समस्या नहीं. We never fight. और आप झगड़ा नहीं करते. You know why? आप जानते क्यों? Kingdom first. परमेश्वर का राज्य पहले. She lived for kingdom, I live for kingdom. और वो परमेश्वर का राज्य के लिए जीते, आप भी परमेश्वर का राज्य के लिए जीते. Finished. खत्म. Some people, your mistake, it's not my fault, it's your fault. और तुम्हारा गलती है, ये मेरा नहीं, In my तुम्हारा है. family, मेरा परिवार में. it is not her fault, not my fault, our fault. और वो उनका गलती ना आपका गलती है, ये हमारा गलती है. If she caused problem or I caused problem, अगर उन्होंने समस्या किया या मैं समस्या किया है, it's not of her fault, my fault. और उनका समस्या ये मेरा समस्या It नहीं is है, our fault. ये हमारा समस्या है. We have to work it out together. और एक साथ मिल के काम करना होगा. Hallelujah. हालेलुया. Kingdom come. परमेश्वर का राज्य आए. Jesus is a kingdom person. और यीशु परमेश्वर का राज्य वाला व्यक्ति. Hallelujah. हालेलुया. So what he did, क्या किया? even in a time of difficulty, और परेशानी के समय के दौरान tiredness, और बिल्कुल थक चुका था, he heard the cry of the people. और लोगों का रोना उसके कान में गूंज रहा था. When there are a group of people, और जब एक झुंड होते हैं they like Jesus, और यीशु को पसंद करते they हैं like to follow him और उनके पीछे चलना पसंद with करते their हैं own private boats. और अपने अपने ही नाव में वो चलते हैं They don't survive. और वो रहते नहीं हैं. They don't survive. और वो रहते नहीं हैं They finished. और वो खत्म हो जाते हैं. I like this portion as well. Disciple woke him, said, Teacher, don't you care if we drown? और चेलों ने ये बोला कि हे गुरु, क्या आप चिंता नहीं करते अगर हम डूब जाएंगे तो? What does he want to say? क्या बोलना चाहते हैं? Sometimes कभी कभी we care for ourselves more than God. और हम अपने आप के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं ना कि परमेश्वर के बारे में सोचते हैं. They think if the boat drown, अगर वो नाव डूब जाता है, Jesus won't die. यीशु नहीं मरेगा. If they die, Jesus won't die. और वो अगर मरेंगे तो यीशु नहीं मरेगा. But they said, उन्होंने बोला, do you care? और क्या चिंता नहीं करते? We drown. I drown. और मैं डूबूंगा, तुम चिंता नहीं करते. You know, we celebrate Christmas और हम लोग क्रिसमस मनाते हैं very selfishly. और बहुत स्वार्थी रीति से. But the birthday belongs to Jesus. लेकिन जन्मदिन तो यीशु का है. We eat good food. अच्छे खाना हम खाते हैं We wear good clothes. और अच्छे कपड़े पहनते हैं. But birthday belongs to Jesus. लेकिन जन्मदिन तो यीशु का है.
Think about it. इसके बारे में सोचिए। I will celebrate your birthday. और मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा, I wear good clothes. अच्छे कपड़े पहनूंगा I eat good food. और अच्छा खाना खाऊंगा I eat everything before you और आपके सामने अच्छा अच्छा खाना खाऊं and don't give you anything. और आपको कुछ ना दूं। How about that? इसके बारे में क्या है? And they say, what are you doing? और क्या कर रहे हो? Celebrating your birthday. और तुम्हारा जन्मदिन मना रहा हूं मैं। It's my birthday. मेरा जन्मदिन Didn't give me anything. और कुछ मुझे नहीं दिया You are enjoying everything. और तुम आनंद उठा रहे हो। That's what we do. और यही हम करते हैं। Dear friends, प्यारे मित्रों, we are in the presence of God. और हम लोग परमेश्वर के हुजूरी में हैं। We enjoy God's presence. परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद उठाते हैं हम। But in the same time, लेकिन उसी समय we go through some difficulty. परेशानियों के अंदर से हम गुजरते हैं। But if our mind are focusing to our lives, अगर हमारा मन जो है हमारे जीवन के ऊपर सिर्फ केंद्रित होता है, you will get discouraged. और आप निरुत्साहित हो जाएंगे। You can't follow God. आप परमेश्वर के पीछे नहीं हो पाएंगे। But once you have focus, और जब आपका एक दर्शन होता है, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है He will rebuke my problems. और मेरे समस्याओं को परमेश्वर डांटेगा। Hallelujah. हालेलुया। One of the very interesting scripture says, और बड़ा रुचिकर आयत ये बोलता है tithing. और दशमांश देने के बारे में। In Malachi 3:11 says, और मलाकी उसका 3:11 में if लिखा you गया are है, tithing person, अगर आप दशमांश देने वाले व्यक्ति हैं, God would rebuke the enemy to hinder your work. और परमेश्वर दुश्मन को डांटेगा जो आपके काम में रुकावट पैदा करता है। Hallelujah. God is there to rebuke. परमेश्वर है डांटने के लिए, Rebuke the devil. और शैतान को डांटने के लिए, Not to hinder your business. और आपका काम में दखल अंदाज Not ना to देने के hinder लिए, your finances. और आपके आर्थिक स्थिति में रुकावट ना पैदा Not to करने के hinder लिए, anything. और किसी भी चीज में रुकावट ना पैदा करे, He will rebuke और वो डांटेगा। the devourer. और जो धोखे देने वाले को, The scripture says. बाइबल बताती है। Hallelujah. हालेलुया। So I want to keep you focused. और मैं चाहता हूं कि आपका नजर वहीं पे रखें। Who are we? और हम कौन हैं? We are children of God. और हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। What is our focus? और हमारा नजर या हमारा दर्शन कहाँ पे है? Kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में है। Hallelujah. हालेलुया। And if your kingdom is your focus, अगर परमेश्वर का राज्य आपका दर्शन है, the devil can do nothing for you. शैतान आपके लिए, आपके विरुद्ध कुछ नहीं कर That's सकता। what the Bible says. Last verse I want to read. और आखिरी आयत में पढ़ना चाहता हूँ बाइबल से, 1 John chapter 5 पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय verse 18. 18 आयत। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The devil cannot touch you. और शैतान आपको छू नहीं सकता। How many of you are happy about it? और आप में से कितने लोग खुश हैं इससे? The devil cannot touch you. और शैतान आपको छू नहीं सकता। Say boldly, the devil cannot touch me. और आप बोलिए कि शैतान मुझे छू नहीं सकता, बोलिए। Hallelujah. The Hallelujah. devil cannot touch me. और शैतान मुझे छू नहीं सकता। I love this word. और मुझे ये वचन बहुत पसंद है। The devil cannot touch me. और शैतान मुझे छू I नहीं live सकता। by the word. और वचन से मैं जीता हूँ, I live for the kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए जीता हूँ। The devil cannot touch me. शैतान मुझे छू नहीं सकता। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। As today is the first Sunday of the month, और जैसे आज महीने का पहला इतवार है we usually have Holy Communion. और हमेशा हम लोग प्रभु भोज करते हैं। In a day like this, we remember Jesus' sacrifice for our lives. और हम लोग आज के दिन परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं। We remember that Jesus died for our sin. और हम लोग ये याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया Jesus rose again from the dead, और फिर वो मरे हुओं में से भी जीवित हो गया and he's alive today. और वो आज जीवित है। And by giving his blood और अपने लहू को देने के द्वारा and by giving his body, और अपने शरीर को देने के द्वारा he made a divine exchange on the cross. और वहाँ क्रूस पे उसने दैविक एक अदला बदली की। Whatever belonged to us, he took upon him. और जो कुछ भी हमारा था उसने वो ले लिया। And whatever belonged to him, he gave to us. और जो भी कुछ उसका था उसने हमें दे दिया। He gave his life and took our death. और उसने अपने जीवन को देके हमारी मृत्यु ले ली। He took our pain और वो हमारे सारे दर्द को ले लिया उसने। and gave his healing to और us. अपने चंगाई को उसने दे दिया। He took our pain और वो हमारी पीड़ा को ले गया and our challenges और हमारी सारी
मुसीबतों को ले And गया He gave His peace for us. और अपनी शांति को हमारे जीवन में दे दिया And He gave us eternal life. और उसने अनंत काल का जीवन भी हमें दिया। Isaiah speaks it so beautifully. और यहाँ पर यशाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखता है। Isaiah chapter 53, यशाया उसके 53 में verses 4 and 5. उसके चौथे और पांचवें वचन में ये लिखा है It says, it talks about Jesus Christ. और यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा गया है And He talks about His sacrifice, Jesus' sacrifice for you and for me. और यहाँ पर यीशु के बलिदान के बारे में लिखा है जो आपके और मेरे लिए हुआ It था। says, surely He took up our infirmities and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। Yet we considered Him stricken by God and smitten by Him and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कर्मों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। It talks about Jesus' sacrifice for the entire man. और यहाँ पर परमेश्वर के यीशु के बलिदान को बताया गया है पूरे जाति के लिए। And he attained the salvation for our body, for our spirit, and for our soul. और उसने वो सिद्धता प्राप्त कर ली हमारे जीवन के लिए। It's complete. He died for our complete man. और वो हमारे पूरे एक मनुष्य पूरे तरीके एक मनुष्य के लिए उसने वो मारा गया। And He changed our complete being. और उसने हमारा पूरा होना बदल दिया। Everything belonged to Him. और सब कुछ उसी का था। He gave to us. और उसने वो हमें दे दिया। And everything belonged to us. और जो भी कुछ हमारा था, Sin, जो हमारा पाप था, pain, हमारी पीड़ा, problems, हमारी मुसीबतें, our challenges, हमारी समस्याएं, everything He took from us. और उसने सब कुछ हमसे ले लिया। And whatever belonged to Jesus Christ, we have that. और जो भी कुछ यीशु का था वो हमारे पास है। By putting our trust upon Him. और हमारा जो भरोसा हम जो उसके ऊपर रखते हैं And by believing in Jesus Christ, और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने से we can have life eternal. और हम लोग भरपूर बहुतायत का जीवन पा सकते हैं। And as David says, जैसे दाऊद कहता है, and I will dwell in the house of God forever and ever. और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। We can be with God forever. ये हम लोग परमेश्वर के साथ हमेशा रह सकते हैं। This is the trust we have. और ये जो भरोसा हमारे पास है That by faith in Jesus Christ, कि यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने से by not upon our work, और हमारे कामों के ऊपर नहीं, not because of our work, और हमारे कामों के द्वारा but नहीं, by putting our trust upon Jesus, लेकिन अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रखने we से can have eternal life. हम लोग अनंत काल का जीवन ले सकते As we हैं। remember Jesus' और sacrifice, जैसे हम यीशु के बलिदान को याद करते हैं that His body was broken for us on the cross. कि उसके देह को तोड़ा गया हमारे लिए उस क्रूस पर। Shall we take the bread और आइए हम लोग उस रोटी के टुकड़े को अपने हाथ में लें and we remember His sacrifice? कि हम उसके बलिदान को याद His करें body was broken for us, और उसके देह को हमारे लिए तोड़ा गया for your sin and for my sin. और मेरे और आपके पापों के As we लिए। remember His sacrifice, और जैसे हम उसके बलिदान को याद करते हैं, close your eyes आप अपने आंखों को बंद करें। and shall we eat together? तो आइए हम इसको एक साथ खाते हैं। As we remember Jesus' sacrifice on the cross, और जब हम परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं we know that He shed His blood on the cross. और हम लोग और हम ये भी जानते हैं कि उसने अपने लहू क्रूस पर बहाया हमारे As we लिए। take this cup, और जब हम लोग इस कटोरे को अपने हाथ में this is लेते a हैं reminder for us और ये हमारे लिए एक याद करने वाली चीज है that His body is, that His blood was shed for us. कि उसके लहू उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। Shall we all drink together? और आइए हम लोग इसको एक साथ पिएं। जो क्रूस से
your cups, आप अपने कटोरे को नीचे रख सकते हैं। or you just raise your hands, आप अपने हाथों को उठाकर, open your mouth, आप अपने मुखों को खोलकर and praise God. आप परमेश्वर की महिमा कर सकते Praise हैं। God for a moment. और थोड़ी देर के लिए आप परमेश्वर की महिमा कर As we सकते play हैं। this song, और जैसे हम लोग ये गाने को चलाते just हैं, open your mouth and praise God for a moment. आप अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते And say to Jesus, हैं। और आप यीशु को ये कह सकते हैं Jesus, I thank you कि यीशु मैं तेरा धन्यवाद for करता your sacrifice for me. हूं। और जो तूने अपना बलिदान दिया I मुझे, thank you for your love for me. और अब तेरे प्रेम के लिए मैं अपने जीवन में I धन्यवाद just want करता to हूं। praise you और मैं आपकी आराधना करना चाहता and I want to worship you. हूं। और मैं आपकी बढ़ाई करना चाहता हूँ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। सभी लोगों से बोले, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं खुदा। आपने हमारे गलतियों को पिता परमेश्वर, हमारे अपराधों को आपने अपने ऊपर सहा परमेश्वर, ताकि हमको उसकी सजा ना मिले खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, महान परमेश्वर हैं। तेरी स्तुति आराधना करते हैं खुदा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए, उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से
जो क्रूस से लहू बहा मेरे काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए 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 जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए जो क्रूस से लहू बहा मेरे जो क्रूस से लहू जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए बहा मेरे लिए बहा मेरे लिए बहा मेरे ये समय है कि हम अपना भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आए। हम अपना भेंट और अपना दान जो है हम परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं। हम यूहन्ना में उस छोटे बच्चे की कहानी को हम पढ़ते हैं जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली थी, जिसने वो दे दिया। वो बच्चा चाहता तो अपने लिए उन चीज़ों को रख सकता था, लेकिन उस बच्चे के मन में दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा स्नेह था कि उसने अपनी रोटी और अपनी मछली जो है यीशु मसीह के कहे अनुसार उसने दे दिया। और जब उसने परमेश्वर के हाथों में दिया तो परमेश्वर ने उसको जो है मल्टीप्लाई करके दिया। हमारे पास में जो है यदि हम वो परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी सारी चीज़ों को गुणात्मक रूप से हमें वापस देता है। तो हम भी हमारे पास में जो है हम परमेश्वर को दें और परमेश्वर की उस गुणात्मक को हम देखें कि परमेश्वर कैसे हमारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। तो हम अपना जो भेंट है परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं। हम अपना भेंट और अपना दशवांश GNC मेन अकाउंट नंबर पर दे सकते हैं। उसकी डिटेल आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और आप उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भी आप दे सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उनके ज़रिए भी अपना दान और दशवांश जो है GNC में दे सकते हैं और आप उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का वचन जो प्रभु जी हमारे जीवन में बोया गया है प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारे जीवन में उस वचन के ज़रिए बात करी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर हम आत्मिक तौर पर आज तृप्त होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी 30 गुना 60 गुना और 70 गुना और 100 गुना तक फल लेकर आए परमेश्वर। और ना ही प्रभु जी, ना कि प्रभु जी सिर्फ हमारा जीवन इस वचन से बदले परमेश्वर, हम औरों का जीवन भी प्रभु जी आपके वचन को बांटकर बदलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी यीशु नाम से मांगती हूँ प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी हमारे अंदर से एक प्रकाश की तरह प्रभु जी आप निकालें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी दूसरे लोग प्रभु जी तेरी छवि को हमारे अंदर देकर अपने आप को बदलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाल कर रखा है इस मुश्किल समय पर में परमेश्वर। और प्रभु जी यीशु नाम से मांगते हैं प्रभु जी आने वाले समय में भी परमेश्वर आप हमें संभाल के रखेंगे परमेश्वर। प्रभु जी आने वाले समय में जब हम अगले संडे हम मिलेंगे परमेश्वर, तब तक प्रभु जी आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आप हमें
हमें संभाले रखेंगे प्रभु जी, और हर कदम पर आप हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर हाँ में दिया। धन्यवाद और विश्वास की इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।